हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसबी फार्मेसी। मैं साक्षी राजपूत और आज का वीडियो भी बहुत एनर्जेटिक आप लोगों के लिए होने वाला बच्चे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी परसेंटाइल और आपके जो नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड है उसके बारे में। ठीक है, तो होप सो वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। नहीं होंगे लास्ट वीडियो जाके देखो। परसेंटाइल और जो इसका आपका नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड है, दोनों में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि क्या मतलब है, क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज शुरू करने वाली हूँ नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड से। बिकॉज नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड से इसलिए शुरू करने वाली हूँ क्योंकि इसी के आधार पे आपकी काउंसलिंग होगी, इसी के आधार पे आपकी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग होगी और आपने मिलना है एडमिशन। नॉर्मलाइज इसे क्यों कहा गया है? अगर आपको लगता है कि आपने ज़्यादा स्कोर किया था जब आपके आंसर की आई थी, तो आपको पता भी होगा कि आपने ज़्यादा स्कोर किया है, कम स्कोर किया है। इफ़ अगर इसमें आपके मार्क्स कम आए हैं आपके स्कोर के हिसाब से, आपके आइडिया के हिसाब से, तो इसका मतलब है आपका पेपर ईजी आया होगा। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं एज़ कम्पेयर जब आपने अपने मार्क्स निकाले थे तब आंसर की में चेक करके, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स तो ज़्यादा आ गए, 8-10 नंबर ज़्यादा आ गए, 3-4 नंबर ज़्यादा आ गए, तो वो इसलिए क्योंकि आपका पेपर हार्ड आया होगा, किसी और दूसरे फेज में, किसी और दूसरी शिफ्ट में वो पेपर बहुत ईजी आया होगा। तो मार्क्स को नॉर्मलाइज करके दिया गया है कि किसी के साथ चिटिंग ना हो। सीयूईटी हो ही क्यों रहा है कि किसी के भी साथ चिटिंग ना हो। क्लियर हो रहा है बेटा? तो नॉर्मलाइज का मतलब ये होता है, इसी पे जो CUNTA का जो ये स्कोर है, नॉर्मलाइज स्कोर, इसी के आधार पे आपकी होगी काउंसलिंग और इसी के आधार पे आपका होना है एडमिशन। अब बात कर लेते हैं कि मैम ये जो यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज में, ये इतना ज़्यादा क्यों दिया हुआ है? जैसे कि मान के चलते हैं इस बच्चे का बायोलॉजी का पेपर था। बायोलॉजी का पेपर कितने का हुआ? 200 मार्क्स का इसने पेपर दिया, डोमेन सब्जेक्ट। इसके आते हैं 130 नंबर। तो ये 0.16902002467 पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक क्यों दिया हुआ है इन्होंने? बेटा ये इसलिए दिया हुआ है कि अगर किसी बच्चे के 36.324 मार्क्स आए हैं तो वो एक 0.24 में, 0.10 में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। इस वजह से ही ये इस तरीके से 7 डिजिट तक, पॉइंट के बाद 7 डिजिट दी हुई है कि किसी में भी क्या ना हो, पार्शियलिटी ना हो और बच्चों के जो मार्क्स हैं जो डिजर्व करता है। इफ अगर पॉइंट, यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट की वैल्यू पता चलेगी, पैसे की वैल्यू पता चलेगी। रुपये की वैल्यू सबको पता होती है, पैसे की वैल्यू आपको यहाँ पता चलेगी जब आप ये ऐसी सिचुएशन में होंगे और कुछ पॉइंट की वजह से आपका स्कोर नीचे हो जाएगा या फिर आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये पॉइंट के बाद का जो फंडा है वो भी आपने समझ में आ गया। भाई इतना लंबा पॉइंट के बाद 7 डिजिट दी हुई है तो क्यों दी हुई है? इसके पीछे कुछ ना कुछ फंडा होगा ना, तो फंडा यही है। अब बात कर लेते हैं मैम यूनिवर्सिटीज। यस, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज अ मतलब यही जरूरी है, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे देखिए इस बच्चे को अगर मैं बात करूँ, ये जो स्टूडेंट है इसने जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की होंगी वो फर्स्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU, जामिया मलाया इस्लामिया, उसके बाद इन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इसने ये 5 यूनिवर्सिटी ओनली सिलेक्ट की थी। ये पांचों ही इसके स्कोर कार्ड में दिखाई दे रही है। ठीक है, इन 5 यूनिवर्सिटी के लिए इसने पेपर दिया था, ये बेस्ट किया NTA ने। जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि ये इस तरीके से नॉर्मलाइज करके अगर सारी चीज़ें दे स्कोर कार्ड में तो बच्चे को ईजी हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे बात क्या है? बात बच्चे यहाँ पे ये है कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके ऑफिशियल पोर्टल पे, इनकी जो ऑफिशियल पोर्टल है वहीं पे आपका जो स्कोर कार्ड है वो रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, ये अलग अलग विश्वविद्यालय पे NTA ने छोड़ दिया है। अब NTA की जिम्मेदारी यहाँ से हो जाती है खत्म। इसलिए जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि अब काम शुरू होगा विश्वविद्यालयों का, अब काम शुरू होगा अलग अलग पर्टिकुलर कॉलेजेस का जो कि अलग अलग विश्वविद्यालयों से लिंक्ड हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों से एफिलेटेड है। ठीक है, अब हो जाएगा उनका काम शुरू। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ अपना क्राइटेरिया बताएगी काउंसलिंग कैसे होनी है। देखिए इन यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल पेज पे तो आपकी पहुंच ही जाएगा स्कोर कार्ड, क्योंकि आपने इनके लिए अप्लाई किया है। अब बात कर लेते हैं कि क्या एडमिशन होगा या नहीं होगा। वो तो बच्चे काउंसलिंग के जब राउंड्स होंगे उन्हीं में पता चलेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या प्रोसीजर है। क्योंकि अभी हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते और बेफिजूल में मैं किसी की तरह ये आइडिया लगा के भी आपको नहीं बताऊंगी कि भाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि CUET का पेपर जिसने दिया है उसका एडमिशन हो ही जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में एडमिशन होना ही होना है, जो कि काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा, जिसमें आपको कई सारे फायदे होते हैं। आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है,
ठीक है, और भी कुछ ना हो, जो बच्चे काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं स्कॉलरशिप सबको मिल जाती है, ठीक है, कुछ फीस भी कम हो जाती है, और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं इफ़ अगर आप काउंसलिंग से जा रहे हैं। और कोई भी बच्चा ऐसा मोस्टली नहीं रहेगा जिसका सब में ही 0-0 आया है, उसे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बट अगर किसी ने अटैम्प्ट किया है, 5-6 पेपर अटैम्प्ट किए हैं और उसके बाद उसके आ जाते हैं 20-30-40% परसेंटाइल आ जाता है, इस तरीके के भी अगर स्कोर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके स्टूडेंट, सो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपने आगे होगी समझ। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और एनर्जेटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।